गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों फ्रॉम बद्रीनाथ। स्वागत है सभी का हमारे इस ब्लॉग में। अभी सुबह हो चुकी है, टेंट एकदम भीग चुका है, ठंडी के मारे पूरा एकदम कान बंद करना पड़ा और दो स्वेटर पहनना पड़ा। तो मौसम भाई आस पास देखो क्या मौसम है, पहाड़ों पे गजब। बादल तो नीचे थे, अभी 5 बजे मैं उठा था, अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के। बादल थोड़ा सा ऊपर हो गया है हवा की वजह से, लेकिन मौसम बहुत सुहावना है। एक तो ठंडी, ऊपर से ये मौसम, ये वाला देखो भाई साहब गजब। पूरा एकदम बर्फ से ढकी हुई यहाँ है बद्री विशाल जी का धाम। इसके ठीक सामने नदी के इस पार अब मुझे जाना है। यहाँ से पुल है नदी के उस पार, उसके बाद ये सब देखते हुए ये सीधा रास्ता माना की तरफ चले जाना है। तो भाई आगे की जर्नी शुरू करते हैं माना की तरफ। और ये देखो नदी एकदम आगे बढ़ रही है भाई, मस्त। अभी बादलों में से आ रहे हैं, सो के नींद खुल गई, पैकिंग करके निकल दिए हैं। एक बार दूर से भगवान बद्री विशाल जी का सुबह सुबह दर्शन करेंगे, इसके बाद निकलेंगे माना गांव की तरफ। ये देखो ये ब्रिज है और ब्रिज के पास में ही शौचालय भी है। और वो सामने देखो वहाँ पे तप्त कुंड है, गर्म कुंड, वहाँ पे नहा के और ऊपर बद्री विशाल जी का दर्शन करना है। और जाना कहाँ है, ये यहीं पे ब्रिज के पास में, यहाँ देखो एंट्री है, ये एंट्री हो रही है, यहाँ से ही एंट्री करके अंदर सुबह सुबह दर्शन करने हैं महाप्रभु श्री बैकुंठ धाम निवासी बद्रीनाथ जी का। ये देखो ये बादल से घिर गए हैं इसलिए धुंधला आ रहा है। ये देखो पूरा बादल ही बादल। ये लाल वाले घर के बगल में मैं रुका था। ये वाला जो रास्ता मैंने बोला था ना एकदम शॉर्टकट, ये एकदम इस वाले पुल से मिल जाता है और नदी उस पार चले जाएंगे। और लास्ट में एकदम ये देखो जो दिख रहा है ये पूरा गांव, यही है लास्ट विलेज माना। देखो आवाज सुनो भाई, ये नदी की आवाज है। खैर हम लोग नदी उस पार चलते हैं। ऐसे अनोखे अनोखे झरने आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से देखो एक छोटी सी धार झरने की आ रही है और नीचे जितना भी ये वाइट वाइट दिख रहा है ना भाई, ये पूरा बर्फ जमा हुआ है। ऊपर से गंदगी गिर गई इतने दिन में, इसीलिए आपको लग रहा होगा मिट्टी है, लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा बर्फ है जो अभी पिघला नहीं है। और ऊपर से पिघल के वो पानी वापस से इसी अलकनंदा में देखो मिल जा रहा है। देख रहे हो आवाज में दम हो गई है, क्यों? क्योंकि मैं पहुंच रहा हूँ। यही होता है भाई यात्रा में, जब आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पहुँचने लगो मतलब मजा आता है। अब ये देखो मैं उस ब्रिज के नीचे हूँ, पहले तो इस साइड चढ़ना पड़ेगा, फिर उस साइड जाना पड़ेगा। खैर एक बार मैं चढ़ जाऊँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये है भाई आपकी सरस्वती नदी, ये है आपकी जो वहाँ से निकलती हैं भीम पुल के आगे से, और यहीं देखो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती हैं अलकनंदा में संगम करके। इसलिए लोग कहते हैं माता सरस्वती जहाँ से निकलती हैं वहीं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। जबकि आपको रियलिटी अगर हम बताएं तो ये इनका अलकनंदा में संगम हो जाता है, जैसे बहुत सारी नदियों का इसमें संगम हो जाता है। अब जैसे हम मानते हैं माता गंगा गंगोत्री से आती है, जबकि उनका नाम बनता है देवप्रयाग से। जब भागीरथी और अलकनंदा बनती हैं, एक साथ मिलती हैं, तब उनका संगम होता है। वैसे ये भी देखो माता सरस्वती और अलकनंदा का यहाँ संगम हो रहा है। नीचे भी बहुत लोग वहाँ देखो हैं, जाते हैं। बाकी हम चलते हैं ऊपर। मौसम बहुत सुहावना हो रखा है। देखो वहाँ पे सामने लिखा है तगड़ा रहो, ये लिखा है तगड़ा रहो। बाकी यहाँ के भाई डॉगी देख लो, कोई अनजान नहीं मानते। ये कहते हैं बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु सोते हैं, ठीक है, आराम करते हैं, इसलिए यहाँ के कुत्ते भी उनकी नींद में खलल नहीं डालते। खैर हम आगे बढ़ते हैं और
नज़ारों को देखते हुए बढ़ते हैं सरस्वती माता की तरफ भीमकुंड। उसके बाद आगे चलते हैं वापस से अपने रुद्रप्रयाग केदारनाथ की तरफ जाने के लिए। भाई मज़ा भी आ रहा है और थकान भी लग जाती है चलते चलते। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ी दूर चलो और एक बार रेस्ट ले लो, पानी रखे रहो, एक एक घूंट पीते रहो, ज़्यादा नहीं। ऐसे रास्तों से आगे जाना है। बाकी देखो वो कितना मेहनत करके जा रहे हैं, पीठ पे दूसरों को बैठा के। ऐसे खेती होती रहती है, देखो टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं। घर भी यहाँ पे होम स्टे बना के रखे हैं। भाई कुछ तो करना पड़ेगा इनकम के लिए। फूल वगैरह यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे सीढ़ी के जैसे खेत हैं। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो आज देखो रियल में देख रहे हैं। जय बद्री विशाल। देखो 5 पांडवों की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, यहीं से वो लोग स्वर्ग लोग गए थे, है ना। और यहीं पे सरस्वती नदी है, इसीलिए ये बहुत धार्मिक हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। लोग यहाँ पे आते हैं। ऊपर ही गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, देखते हुए नीचे आते हैं। फाइनली यहाँ पे पहुँच ही गए। देखो वो वहाँ पे वो है सरस्वती नदी निकलती हुई, वहीं से देखो निकल रही हैं पहाड़ों के एकदम बीच से। और यहाँ देखो उनका मंदिर है, माता सरस्वती जी का मंदिर। और यहीं से 5 पांडव ऊपर गए थे स्वर्ग लोक में, ठीक है ना। बस पहुंच गए भाई, मस्त लग रहा है। और ऐसे ही पहाड़ों पे पानी भी आता रहता है, बर्फ वाला पिघल पिघल के। तो वही है मंदिर माता सरस्वती जी का। जय माँ सरस्वती। यहाँ माता सरस्वती है और माता सरस्वती के ठीक सामने ऊपर पहाड़ियों पर से ये जल आ रहा है और यही नीचे जाके संगम में मिल जाता है। और देखो ये बहुत सारे जल के स्रोत यहाँ पे हैं जो कि आ रहे हैं भाई, मज़ा आता है देखने में। ये है भाई हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, जिसे भारत के प्रधानमंत्री जी आए और प्रथम चाय की दुकान कर दिए। जो कि स्वर्ग के रास्ते जाने वाले पर यहीं पे है ये दुकान। जिसको स्वर्ग जाना हो 5 पांडव के रास्ते पर आ जाओ। वो रास्ते से आ जाओ। इसी रास्ते से 5 पांडव गए थे स्वर्ग, अपन भी जाएंगे यहीं से स्वर्ग। दादा नहीं, इससे 5 किलोमीटर दूर एक है झरना, वसुधारा उसको बोलते हैं। उसके लिए मान्यता है कि जिसके ऊपर अगर वो जल गिर जाए तो वो पवित्र इंसान है। अगर जल नहीं गिर रहा, उसके नीचे भी खड़े हो जाइए अगर आप मतलब पापी हैं तो नहीं गिरेगा। हाँ, तो वो उसकी पहचान है। अब कितनी बात सही है तो वहाँ जाके पता चलेगा। जाते हैं बहुत लोग, 5 किलोमीटर। तो ये देखो 5 पांडवों का यहाँ मूर्ति बना हुआ है जो यहीं से गए थे स्वर्ग, और यहीं से वसुधारा फॉल्स भी है। और ये देखो माता सरस्वती यहीं से ऊपर से आ रही हैं, किलकिलाती हैं और यहीं से निकल जाके अलकनंदा में मिल जाती हैं। यहाँ पे तो साथ हो जाती है, यहीं पे बस अलकनंदा में मिल जाती हैं, ख़त्म यहीं संगम। तो यहीं से शुरू हुई यहीं ख़त्म हो गई। ये सरस्वती नदी है। हाँ, ये सरस्वती ही है, यही जो ऊपर से आ रही हैं ये बगल ये जाके वहाँ अलकनंदा में मिल जा रही हैं संगम में, यहीं से ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई जय बद्री विशाल। फाइनली आ गए सरस्वती नदी देखने, लास्ट गांव देखने, और जहाँ से हमारे 5 पांडव ऊपर गए थे। ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे धर्म के हिसाब से। मौका मिला तो वसुधारा फॉल्स जाएंगे, लेकिन बहुत दूर है भाई, थक जाएंगे वहाँ तक और वापस चलेंगे हम
बद्रीनाथ धाम और वहाँ से रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम। जय बद्री विशाल। कुछ भी क्वेरी रहेगी पूछना जरूर, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल, और कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, कुछ सलाह देना हो तो देना। बाकी देख लो भाई, इसी रास्ते से हम लोग अभी आए हैं पैदल चल के, यहाँ से कम 5 किलोमीटर से सरस्वती नदी देखने, बस ठीक है। और ये हमारे पंच पांडव, इनको देखते रहो। इनको तो कम से कम कवर करेंगे ही भाई। ये हमारे पंच पांडव हैं। अरे आप भीम दिख रहे हैं। अरे वाह, भीम और साथ में इनके कहा जाता है यमराज ने कुत्ते का स्वरूप लेके भी इनके साथ रास्ता दिखाते हुए चले थे, तो इसलिए ये पंच पांडव, इनके साथ में यमराज भी कुत्ते का स्वरूप धारण करके गए थे। देखो बाकी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर का मौसम देखने, और अगर अच्छा रहा मौसम तो वसुधारा फॉल्स भी देखने चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आई लव माना। बहुत थकान हो जाती है यार बैग के साथ। सोचो यहाँ ये हाल है तो केदारनाथ में क्या हाल होगा। खैर सब भगवान के ऊपर है, दर्शन तो हो ही जाएगा वहाँ भी। दूर से देखो, वाव। इस पहाड़ के ये 5 पांडव जो देख रहे हो मूर्तियां, यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे, और इस पहाड़ के उस साइड 5 किलोमीटर बाद वसुधारा फॉल्स है। आप लोग आना, समय निकाल के आना। मेरे पास इतना समय नहीं है भाई अभी। ये देखो यहाँ पे चलते हैं, दर्शन करते हैं गणेश गुफा और वेदव्यास जी का व्यास गुफा। फाइनली देखो भंडारा चल रहा है भाई। सुबह 9 बजे भंडारा शुरू होगा, अभी 8:50 हो रहे हैं। तब तक चाय और टोस्ट हो गया। इसके बाद खाना खा के अब सीधा निकलेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के लिए देखते हैं, हिचाइकिंग करके निकलेंगे। कितनी देर लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश रहेगी पहुंचने की। बाकी हमारे शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की तरफ से ये भंडारा चलता है, और हर दिन चलता है। कोई भी आके यहाँ खा सकता है। नदी उस पार भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, और इस पार आप आएंगे तो यहाँ पे इनका भंडारा है। तो आप सोलो ट्रैवलर है मेरे जैसे, तो बिंदास आके यहाँ पे खा सकते हैं। ठीक है, जय बद्री विशाल। बाकी चलते हैं, खाना खाने के बाद लिफ्ट का ट्राई करेंगे। माना गाँव का दर्शन हो गया। आप चलेंगे आज शाम तक रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से कल निकलने की कोशिश करेंगे केदारनाथ। तो अब मैं निकल रहा हूँ बद्रीनाथ धाम से। जय बद्री विशाल बोल के, यात्रा मंगलमय हो मेरी। सामने जो रास्ता गया है, ये गया है बाहर हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। मैं कोशिश करूँगा आज ही हिचाइकिंग करने की रुद्रप्रयाग तक, वहाँ स्टे करके एक रात। कल कोशिश करूँगा निकलने की केदारनाथ के लिए। 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में पूरा होगा, बात जहाँ तक भी हिचाइकिंग हो जाए। बाकी मौसम देखो, धूप भी हो रखी है, लेकिन सुहाना मौसम है। अभी देखते हैं, कोई खाली गाड़ी अगर होगी तो मिलेगी, तब तक पैदल चलते हैं। ये है बस अड्डा, ये है रास्ता सामने जाने का। तो पहली लिफ्ट मिल गई है भैया बद्रीनाथ से सीधा नंदप्रयाग के लिए। तो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं फिर वहाँ से कैसा मिलेगा। बाकी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अकेले जा रहे थे तो इन्होंने लिफ्ट दे दी। ये है हनुमान चट्टी,
ऐसा माना जाता है 5 पांडव जब वनवास के टाइम में थे तो भीम को शक्ति चाहिए थी, तो फूल ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के लिए वो जा रहे थे, तो भगवान हनुमान जी उनका परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे बंदर का रूप लेके, और जब पूंछ हटाने के लिए बोले तब उनको उनकी शक्ति का एहसास हुआ। तो ये वही जगह है हनुमान चट्टी। तो जय बजरंगबली की। खैर भैया ने मुझे चमोली छोड़ दिया है। अब यहाँ से देखते हैं रुद्रप्रयाग कैसे पहुँच पाते हैं, लिफ्ट लेके और थोड़ा बहुत पैदल चल के। ठीक है, अभी तो मैं पैदल चल रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर है, 8 से 9 किलोमीटर लगभग है नंदप्रयाग। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। मेरे लिए भी तो नई ही बात है, कौन सा मैंने प्लान करके निकला है। भैया ने अभी दिया है लिफ्ट लगभग नंदप्रयाग तक चमोली से। ये लगभग 10-12 किलोमीटर का होगा। पहले वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद देखते हैं। धन्यवाद भैया को। रास्ते भी बहुत उबड़ खाबड़ है। तो अभी स्कूटी वाले भैया ने मुझे कर्णप्रयाग छोड़ दिया। नंदप्रयाग से डायरेक्ट कर्णप्रयाग 20 किलोमीटर के लिफ्ट। अब यहाँ से लिफ्ट लेना है रुद्रप्रयाग के लिए। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी लगभग 1:30 बज चुके हैं, 1:30 से 2 बज रहे हैं। ठीक है, लिफ्ट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो वापस से रुद्रप्रयाग के आगे बद्रीनाथ दर्शन करके टेंट मेरा लग गया है ना। और यहाँ देखो कितने लोग हैं जो अभी केदारनाथ यहीं से जल भर के शुरू कर रहे हैं। ये लोग अभी 1 घंटे हमसे जस्ट पहले आए थे और अभी जल भर के निकल रहे हैं। और देखो कांवड़ वगैरह सज गया है इन लोग का। मैं भी कल निकलूँगा आराम से, थोड़ा आराम कर लूँ रात भर, क्योंकि बहुत थकान लग गई है। तो भाई लिफ्ट लेकर दिन भर चलने में भी थकान लगती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम चल नहीं रहे, फिर भी 150 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं लिफ्ट लेकर, जिसमें लगभग 12-15 किलोमीटर हम भी पैदल चले, क्योंकि हर जगह लिफ्ट मिलती नहीं ना। चलते जाओ और दूसरों को कहीं ना कहीं लिफ्ट मिली जाती है। बाकी देखो मंदाकिनी नदी मेरे यहाँ सामने से बह रही है और वहाँ जाके अलकनंदा में मिल जाती हैं और वहीं से इनका संगम हो जाता है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग की गंगा आरती बहुत ही मेरा मतलब किस्मत अच्छा है भाई। ये ब्रिज के पीछे जो है सामने वाला रास्ता, उस साइड वाला, वहाँ केदारनाथ वाला है। तो सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और केदारनाथ लेंगे। आज के लिए जय श्री राम। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है जरूर पूछना। आज रात में यही रुक रहा हूँ, देख लो पीछे मेरा टेंट है। खाना पीना बनाऊँगा, खाऊँगा, सोऊँगा, बस इतना ही आज का काम। दिन मेरा लग गया, थकान बहुत है। बाकी अभी जस्ट बारिश हुई थी, देखो मौसम क्लियर हो गया है। बाकी सब ठीक ही है। अभी से सबको गुड नाइट। आशा करता हूँ सब मस्त रहो, बिंदास रहो। ठीक है।